Please welcome Mr. Rahul sir. Thank you very much. और सबसे पहले तो मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए और मौसम भी खराब हो गया है तो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग अपना इतना बेशकीमती समय निकाल के यहाँ आए तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आप लोगों को वो दे सकें जो शायद से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। बहुत से सवाल रहते हैं, खासतौर से सबसे बड़ा सवाल तो सैलरी क्या होगी, एचआरए कितना होगा सर, कितना परसेंट, जो 15% इंक्रीज हुआ है उसमें पीओ की सैलरी क्या होगी, क्लर्क की सैलरी क्या होगी, क्या क्या फैसिलिटी रहती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नो डाउट कि बैंक एक ऐसा माध्यम है जहां से आप प्रमोशनल स्कोप्स बहुत हैं, प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। अगर आप क्लैरिकल से जाते हैं तो आप 2 या 3 साल में टीओ बन सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर। पीओ होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर। प्रोविजनरी ऑफिसर जिसका 2 साल का उसमें प्रोविजन रहता है 2 साल का, आपका प्रोविजन नहीं है, और टीओ जो होता है समवॉट सीनियर दैन पीओ। तो क्लैरिकल के बाद भी आप इस तरीके से ऑफिसर के लेवल पे जा सकते हैं क्या, वो सारी चीजें जो माइंड में आती हैं। दूसरी चीज कि ऑलरेडी मैंने बताया होगा कि मैं स्टेट बैंक में जीए के कैप्सूल, जो भी बैंकर अड्डा या एसएससी अड्डा यूज करते हैं वो सब जानते होंगे इसके बारे में, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आपको फ्री में वो लोग जीए के कैप्सूल प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व आउट करते हैं, और उसने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आप लोगों के सिलेक्शन में या रिटर्न के अच्छे नंबर लाने में। तो यही कारण है कि हम लोगों ने बैंकर अड्डा को माध्यम बनाया, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर। मैं चाह रहा था कि आज जो हमारे इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं मिस्टर मीना जी, जो यहाँ संजय पैलेस में आगरा में पोस्टेड हैं, तो उनको भी मैं साथ में लेके आता, लेकिन क्या था कि चूंकि मार्च में ये इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स वालों का ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए तो हमारा जो मेन मोटो है कि हम यहाँ अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करें, प्लस तमाम उन सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन निकाला। इससे पहले सिलेक्शन लेने से पहले मैं 3 साल तक कंपटीशन लाइन में एज अ रीजनिंग फैकल्टी, एज अ रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट था। आगरा चूज इसलिए करा क्योंकि सिलेक्शन से पहले मैं आगरा में यहाँ, और इसी तरीके से जो आज का हमने सेमिनार बनाया है कि वो टोटल आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो चीज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ इसको बैक करिए जरा, आगे करिए, नेक्स्ट। हाँ, विनर्स, चैंपियंस, टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप उठाया था, बड़ा प्राउड फीलिंग हुआ था यार, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। उसी तरीके से आप वर्ल्ड कप उस दिन उठाओगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो प्राउड हमको हुआ था इन लोगों को देख करके, वो प्राउड हमारे रिलेटिव्स और पेरेंट्स को होगा। तो वर्ल्ड कप क्या है या सक्सेस क्या है? कहते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ठीक है, बट मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैं कहता हूं कि मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा। अगर मैंने स्टेट बैंक में सिलेक्शन निकाला तो उसके पीछे मैं जीए के लिए क्रेडिट देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। 4 लोग बैठ के पढ़ रहे होते थे, पूछते थे भाई क्या चल रहा है आजकल, अच्छा तो डिस्कस करने लगता था, बहुत सी चीजें मिल जाती थी। मतलब जब हम टीचर होकर के स्टूडेंट से डिस्कस करके जीए स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप तो आपस में सब फ्रेंड्स हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस। जितना आप डिस्कस करो, जितना आप चीजों को करो, उतना ज्यादा आप कंपटीशन में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर वो आईएएस पीसीएस। तो यहाँ जो आ रहा है विनर्स चैंपियंस, तो इट्स अ फन फॉर मोस्ट ऑफ अस। आप बीच में आए, थोड़ा सा उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, प्ले करिए, प्ले करिए, एंजॉय। आसान होती नहीं है जितना हमको लगता है। बहुत से लोग क्विट कर देते हैं बिना अपने परिवार के बारे में सोचे हुए, बिना अपने सपनों के बारे में सोचे हुए, और बिना समटाइम्स विनिंग इज एवरीथिंग, कई बार जीतना ही सब कुछ हो जाता है। सो लिव योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को जियो। Do something today that others won't do. ऐसा करें जो दूसरे ना कर पाए, and live tomorrow
सिलेक्शन के बाद जब आप सिलेक्शन लेते हैं उसके बाद चीजें किस तरीके से बदलती हैं, किस तरीके से चेंज होती है, तो आप देखेंगे बड़ा रॉयल फील होता है। ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि देखिए कंपटीशन की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें, आप बैंक की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप आईएएस की बात करें, आप पीसीएस की बात करें, तो अगर आप ये समझते हो कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ करके कंपटीशन क्रैक कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। 6 घंटे पढ़ने वाले पीसीएस क्वालिफाई कर जाते हैं, 12 घंटे रोज पढ़ करने वाले गिलर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज ये है, सिर्फ एक ही दिशा में मेहनत करने से चीजें नहीं होने वाली। हो सकता है आपने इंटर निकाला हो, हाई स्कूल निकाला हो रट करके, यही कारण है कि उन्होंने कंपटीशन बनाया। उस कंपटीशन में 80% लाने वाला भी स्टूडेंट है, 50% लाने वाला भी स्टूडेंट है। 50% लाने वाला स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है, वो पीओ बन जाता है। 80% लाने वाला स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं करता, वो क्लर्क भी नहीं बन पाता है। यही कारण है कि कंपटीशन। तो ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये डायरेक्ट रिलेट है। क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा भाई? अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, नहीं होगा, तो फिर क्यों आ रहे हो? किसने कराने के लिए? तो सीधा सिंपल बात, अगर आपको लगता है कि हाँ आई कैन, बर्बाद करिए ना, अपने पेरेंट्स का यूजफुल पैसा बर्बाद करिए। तो पहली पे करके आइए पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट, अब जैसे वर्ड है, अगर मैं कहूं नाम, दूसरे से मैंने पूछा, उसने पढ़ा सर ये लिखा है आई एम पॉसिबल। इफ इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, देन टेल मी व्हाट इज इम्पॉसिबल। अगर नामुमकिन खुद ये कह रहा है मैं मुमकिन हूं, तो बताइए नामुमकिन क्या है। इसलिए सबसे पहली चीज जो मैं अपने उन एस्पिरेंट से कहता हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप रियली आप सिलेक्शन निकालना चाहते हैं, क्योंकि दो टाइप के कैंडिडेट होते हैं, एक सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, दूसरे निकालना है, हर हाल में निकालना है। तो सबसे पहली चीज अपने नेगेटिव एटीट्यूड भी किस तरीके से चमत्कार दिखाता है। एक बड़े गांव में, छोटा सा गांव था, वहां के लोग काफी मेहनती थे, खुशहाल थे, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन उनके संग सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो वाइन दारू वगैरह ज्यादा लेते थे। तो वहां के जो सरपंच थे, उन्हें लगा कि भाई सब कुछ है लेकिन इस प्रकार की इनकी आदत छूट जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वो साइकियाट्रिस्ट से मिले शहर के, और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये पता लग, चीज को करने का तरीका अलग होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल सर क्या करना चाहिए, कैसे करें? सिलेक्शन नहीं होता है सर, इतने टाइम से कर रहे। मेरे साथ का फ्रेंड जो मेरे साथ पढ़ता था वो सिलेक्शन निकाल के ले गया, मैं अभी तक, क्या डिफरेंट करें? वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो 5 Ds हैं, इस तमाम 3 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने एक चीज नोट करी कि हर वो स्टूडेंट जो सिलेक्शन निकालता था, बहुत कम समय में सिलेक्शन निकाल जाता था। तो हम तो टीचर है, हर स्टूडेंट से बात करते रहते भाई कैसे क्या। तो एक एक्सपीरियंस, एक जो कंक्लूजन निकल के आया कि वो सारे तमाम स्टूडेंट्स या वो तमाम जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने सिलेक्शन निकाला, कुछ चीजें उनकी ऐसी थी जो कॉमन थी। हालांकि स्ट्रेटेजी सबकी पढ़ाई की अलग होती है, लेकिन किस तरीके से कुछ चीजें ऐसी कॉमन होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। तो उनको मैं 5 Ds में रख करके आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज तो डिजायर। क्योंकि देखिए कंपटीशन एक ऐसी चीज तो है नहीं कि साहब आपने कोई कोर्स कर लिया 100% जॉब गारंटी, ऐसा तो है नहीं। यहां तो आपके स्किल्स का जलवा है। आप में अगर स्किल्स हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लोगे। और आप जानते हो कि अगर मैं अपने नॉर्थ की बात करूं खासतौर से, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है। हालांकि साउथ में तो प्राइवेट इतना हो, लेकिन यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब पे, हाँ वो क्लर्क है कोई दिक्कत नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब में वो बेचारा प्राइवेट वाला 50,000 कमा रहा है, उसको फिर भी उतना वो नहीं कहते गवर्नमेंट जॉब। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या स्टेटस है। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में, उनको पता होगा कि क्या स्टेटस रहता है, क्या रॉयलनेस रहती है। तो सबसे पहली चीज है डिजायर। आप अगर क्लास में आ रहे हैं, अब यहाँ जितने भी आप लोग आए, सबके मन में एक डिजायर थी, कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ आए। इसी तरीके से बैच में जितने स्टूडेंट आते हैं सब इसी डिजायर के संग आते हैं, लेकिन फिर सब सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो डिजायर चंद लम्हों का होता है। पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, बहुत जोश आया, आज तो बस 7-7, 8-8 घंटे पढ़िए, डिस्टर्ब मत करिएगा मम्मी, पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो 1-2 दिन का ही रहता है, बाद में फिर उसी डर पे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए जो सेकंड थिंग है, दैट इज, नेक्स्ट करिए, डेडिकेशन। ये डेडिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके डिजायर को, डिजायर यानी कि अगर मुझे बैंक में ऑफिसर बनना है तो बनना है, दैट्स इट। मेरी लाइफ में यही है कि बनना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है।
तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन। यहाँ आप देख रहे हैं रविंद्र जडेजा का फोटो लगा है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ें तो जब ये मतलब अच्छा कर रहे थे क्रिकेट में, जब ऊपर जा रहे थे रणजी वगैरह खेल के, तो उस समय क्या हुआ कि इनकी मदर एक्सपायर हो गई और ये अपनी मदर से बहुत प्यार करते थे, तो वो टूट चुके थे। ये मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो उस समय जो जिस तरीके से इनके साथ हुआ था, और इनके फादर जो थे वो मॉल में गार्ड की जॉब करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी मुश्किलों से लड़ते हुए इन्होंने अपनी उस कमजोरी को, अपने दुख को स्ट्रॉन्ग, अपना हथियार बना कि मैं अगर अपनी मदर से इतना प्यार करता था तो मैं उनको खुशी दूंगा कि वो जहां भी कहीं होंगी खुश होंगी मेरे को देखकर। और फाइनली उन्होंने, जिसे उसके शायद से कभी उसकी मदर कहीं भी देखे तो कितना उन्हें प्राउड फील होता होगा कि आज उनका बेटा इंडिया का चमकता हुआ सितारा है। तो डेडिकेशन था, इसीलिए वो वहां तक गए। सपने हर कोई देखता है, सपने देखने अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उन सपनों में जान डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन, आप बैच में तो आए पर आप रेगुलर आ रहे हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आप फैकल्टी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपडेट हो, बैंकर सेटअप पे, वेबसाइट पे, जो भी आप उन सबको, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन है तभी तो, वरना आपके लिए धूप हो जाएगी, छांव हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, दुनिया भर की दिक्कतें हो सकती हैं। डेडिकेशन बनाए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। यहाँ आप देख रहे हैं मोदी जी की पिक लगी है, जो बहुत ध्यान मग्न है, योगा कर रहे हैं। उनकी फोटो इसलिए लगाई है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री पे इतना कार्यभार रहता है कि सारा सब कुछ तो प्रधानमंत्री पे। अगर एक प्रधानमंत्री इतना बिजी होने के बाद भी योगा के लिए या एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल सकता है, तो शायद से अगर हम ये कहें कि टाइम नहीं है सर, सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, योगा एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो शायद से इनसे ज्यादा बिजी नहीं है। बात आती है डिसिप्लिन की। आप किसी आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स के ऑफिसर से मिलिए, एक आपको पॉजिटिवनेस आएगी, एक रॉयलनेस फील होगी। क्यों? उनको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन। सुबह से लेकर लास्ट तक उन्हें डिसिप्लिन के चैप्टर पढ़ाया, इसीलिए वो हर जगह सक्सेस रहते हैं, हर जगह उनकी डिमांड रहती है। तो डिसिप्लिन लाइफ में एक ऐसी चीज है जो आपको बेनिफिट करेगी। मेरे फादर आर्मी से रिटायर है, उनसे मुझे जितना सीखने को मिला, शायद से जो भी मैं हूँ, जहां भी हूँ, जो भी मेरा स्ट्रेंथ है, वो बिकॉज ऑफ कि उनसे जो मुझे सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज मेरी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि अगर कोई वर्क हमें करना है, जरूरी नहीं है आप ये कहो कि सर मैं 4 घंटे रोज पढ़ता हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, अगर रोज लगा दिया तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। आप 1 घंटे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, वो मैटर करता है। क्योंकि ऐसी है कि प्रैक्टिस अगर बनी रहेगी तभी आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ डिसिप्लिन का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ऑनलाइन एसटी, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट मुझे अल्टरनेट डेज में देना है तो देना है, फिक्स है वो। अगर मुझे जो क्लास में पढ़ाया है उसको जाके प्रैक्टिस करनी है, या जो टीचर ने बोला है, ये जो क्वेश्चन है आप इन्हें लगाइए। अरे लगाइए, नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, यही तो होगा। लगाइए, नहीं आ रहा है अपने फ्रेंड से पूछिए जो आते हैं, नहीं बता रहे टीचर को पूछिए, टीचर फ्री नहीं है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। और जब आप उसको प्रॉपर करते रहोगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो आज आपको प्रॉब्लम करते थे, वो आपको 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसी में मास्टर बन जाएंगे। तो दैट इज डिसिप्लिन। ठीक, नेक्स्ट, डिसीजन। और तब हाँ, इनकम टैक्स पे और कौन जानता था उनका डिसीजन। आज वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, भारत में ही नहीं विदेश में तक लोग जानते हैं। काफी हद तक जिम्मेदार होता है हमारे अचीवमेंट्स में। अगर आज आप बीटेक हैं या एमटेक हैं, तो आप सोचिए कि 3 साल पहले अगर आपने डिसीजन नहीं लिया होता बीटेक करने का, तो शायद से आज आप बीटेक नहीं। अगर आप किसी बैंक में ऑफिसर हैं या आप एसएससी में, इनकम टैक्स, किसी में भी हैं, आप सोचिए अगर 2 साल पहले आपने डिसीजन नहीं लिया होता, शायद से आज आप यहाँ नहीं। तो डिसीजन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर चाहे आप किसी की भी बात करें, सही समय पे सही डिसीजन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे यार अगर मैं ये 2 साल पहले करता तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए, मानो तो पत्थर भी भगवान है।
और ना मानो तो भगवान करता। अगर टीचर की बात करी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, ये तो सवाल बात का आता है अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करो, मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, इंग्लिश की बात करो, जीए की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, वो तो आता है, उनसे पहले ये चीजें आती है। पहले इनको अटेन करिए, फिर उसके बाद आइए 7 नंबर का आता है, पजल 5 नंबर का आता है, उसका बेटे उस पर ज्यादा फोकस करिए। तो क्या है, आपको पता है पेपर कैसे टफ हो सकता है, इन क्वेश्चन से टफ हो सकता है, वो तो आपने पहले ही कर रखा है। सिर्फ डीआई अगर आपको आती है तो बैंक में तो मैथ्स बहुत इजी है एज कंपेयर टू एसएससी। एसएससी में आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ज्योमेट्री करनी है, मेंसुरेशन करना है, और चीजें और आसान क्या है वो हम पे डिपेंड करता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, वही चीज आपके लिए आसान है, आप नहीं कर रहे वही चीज आपके लिए मुश्किल है। तो यहाँ एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरा स्टूडेंट का है। और मैंने आपसे भी कहा ना कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने ना अपनी मेहनत से, ना अपने डेडिकेशन से अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर किया, बल्कि कई बार हम लोग भी इंस्पायर किया। और सीख आपको लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो उसका मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? मेरा एक स्टूडेंट जो बदायूं से बिलोंग करता था, तो ये 2010 के करीब बात है, बहुत अच्छा था पढ़ने में, हाई स्कूल में उसके 80% मार्क्स आए यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में 80% आना अपने आप में, और वो भी उस समय इंटर में उसके अच्छे मार्क्स आए, मैथ्स बहुत अच्छी थी उसकी, साइंस बहुत अच्छा था, कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और अच्छी शिक्षा लूँ अपने दोस्तों की तरह। तो इस तरीके से, लेकिन उसके फादर जो थे वो छोटे से किसान, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं था, और उनकी 2 बेटियां भी थी जिनकी उन्हें शादी करानी थी। तो होता क्या है ना कि पेरेंट्स तो चाहते हैं, अगर वो उतने सामर्थ्य नहीं है फिर भी चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपने आस-पास पड़ोसी से नाच से पूछा, लेकिन सबसे बड़े विलेन कई बार वही बन जाते हैं। तो उसके फ्रेंड ने उसे बुलाया, तो जब वो वहाँ गया और कुछ देर खड़ा वो देखता रहा उसके पेरेंट्स का जो सीन था, जो उसके रिश्तेदार थे, कि वो जो लोग कल तक उसको इस तरीके से करते थे आज वो उसको सेलिब्रिटी की तरह कर रहे हैं। पेरेंट्स को उसने देखा तो वो थोड़ी देर खड़ा देखता रहा। अचानक से उसके अंदर क्या हुआ कि उसने मन में ठान लिया कि मुझे भी ये स्थिति अपने पेरेंट्स के सामने लानी है। मैं भी चाहता हूँ मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स इस तरीके से प्राउड फील करे जैसे ही है। और वो गया और पूरे जोश के साथ अपने पूरे इंस्पिरेशन के संग वो अपने फादर से बोला कि आप मुझे इतनी, मैं बैंक की कोचिंग करना चाहता हूँ। उस समय बरेली में थी कोचिंग। उसके फादर ने फिर से सोचा, और चूंकि उसके फादर वो जो जमीन थी वो गिरवी रख करके अपनी बेटी की शादी कराने के लिए इंतजाम कर रहे थे, तो वो फिर से उस सरपंच के पास जाते हैं और उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे 10,000 की जरूरत है, मैं 6 महीने मुझे करानी है, बैंक की ऐसे। जिस तरीके से सरपंच ने उसके पिता की सबके सामने बेइज्जती करी, और ये सारी चीजें उसने मेरे को बताई थी, मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना वो मुझे खुद बता रहा था, कि उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है प्रॉपर, अपनी लड़की की शादी नहीं करवा पा रहे हो, जो जमीन थी वो भी तुमने गिरवी रख दी, और ख्वाब है तुम्हारे अपने लड़के को कलेक्टर बनाने के, डीएम बनाने, गवर्नर बनाने। अरे तुम जैसों के बच्चे अगर लार्ड गवर्नर बन गए तो झाड़ू कौन लगाएगा, पानी कौन पिलाएगा, ये नालियां कौन साफ करेगा? तुम्हारे लड़के के लिए ये सब काम है, वो सब मत सोचिए, वो शहर के लोगों के लिए है, और जो सोचोगे तो जो है वो भी चला जाए। ऐसे करके फटकार के लताड़ के उसको भेज दिया। वो चाहता और जाकर के उसको सुना सकता था, लेकिन वो वहीं रहा, और उसने अपने पिता से बोला कि मेरी जिंदगी में एक ही मोटो है, इस व्यक्ति को आपके नीचे दिखाना। ये व्यक्ति आपसे जिस दिन माफी मांगेगा मेरी लाइफ का मोटो पूरा हो जाएगा। और वो वहां से चल दिया। उसके पिता ने कहा बेटा रो, और अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसा था उसमें से 10,000 15,000 रुपए उसके हाथ में रखे, बेटा तू जा, मुझे तुझ पर विश्वास है। लेकिन हमने जैसा पढ़ा ना कि चीजें उतनी आसान होती नहीं है जितनी दिखती है। जैसे वो जब चला गया था, ट्रेनिंग कर रहा था, फाइनली नहीं हो रहा था, उसी तरीके से क्या हुआ, वो साल भर तक करता रहा, उसका रिटर्न भी नहीं निकला। अब सोचिए उसके माइंड में, मेरे पेरेंट्स मुझसे इतनी उम्मीद लगाए हुए हैं, मेरी सिस्टर की शादी पोस्टपोन हो गई, ये सारी चीजें मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, और वो कर नहीं पाता। बरेली जब वहाँ मेरा जब मैं ज्वाइन किया, तो मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि मेरी जो भी क्लासेस रहती हैं, मैं पहले दिन
अपने सारे स्टूडेंट से वो सारी चीज डिस्कस करता हूँ जो पर्सनली मैं कर सकता हूँ, बिकॉज अदरवाइज टॉपिक्स इतने होते हैं, टाइम नहीं मिलता है मुझे कुछ अलग डिस्कस करने। वो जा रहा था, जाते जाते अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, वो सोचा सर तो मुझे पहचानेंगे नहीं, ओल्ड स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट है, वो पीछे जाके बैठ गया। पूरे क्लास में मैंने वो सारी चीजें शेयर करी, डिस्कस करी, तमाम सारी बातें। उसके बाद मैं जब पीएसएस में गया, वो स्टूडेंट आता है, बोलता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो इतना बोल पाता है कि उसकी आवाज बिल्कुल गला उसका गूंज जाता है। वो कहता है कि सर आपने कहा ना इस तरीके से सारी चीजें, मैं तो उसमें का बेटा हूँ कि मेरी वजह से मेरे माता पिता मर मर के दिन काट रहे हैं, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे करके बोला। मैं समझ गया कि उस बच्चे का जो लेवल है कितना ज्यादा गिर गया है। फैकल्टी आते थे, पढ़ाते थे, जाते थे, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। 1 घंटे का है, 10 मिनट बाद में आए, 10 मिनट पहले गए, खाना पूर्ति करी, चले गए, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करी वो किस स्टेज पे है। तो जब वो बोलने लगा कि सर मेरी वजह से मुझ पे विश्वास करके मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मुझे भेजा, आज की डेट में दिन रात उनको ताने झेलने पड़ते हैं, मेरी बहन की शादी नहीं हो पाई, गांव वाले दुनिया भर की 10 बातें कहते हैं और ये सारी चीजें मुझे पता है और मैं ऐसा हूं कि घर भी नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इतना ज्यादा इसने ये वर्ड यूज करा, मैं उसको फैकल्टी रूम में ले गया और फैकल्टी रूम में ले जाने के बाद सबसे पहले मैंने उसे डांटते हुए ये बोला कि आपके पिता ने आप पे विश्वास करके आपको इतनी दूर इसलिए नहीं भेजा कि आप ना कर पाओ और आप आत्महत्या कर लो और सारी जिंदगी आपके फादर को इस लानत के संग जीना पड़े कि यही अपने बेटे का कारण है। जब मैं बोला था कि गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में रहते हैं तो ये अपने बेटे को वहां बना, तो उसके दिमाग से वो बात निकली सुसाइड का। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने देखा आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो उस समय ऑफलाइन एसटी हुआ करती थी, मैंने सारी 10 एसटी मंगवाई, 10-15 एसटी मंगवाई और सब में मैथ के मार्क्स देखे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्चे के मैथ में जो मार्क्स थे 45, 40, 50 में से 45, 47, रीजनिंग में 42, 41, 43 ऐसे, जीए में 35, 37, कंप्यूटर में 28, 30, इंग्लिश 13, 14। क्यों? क्योंकि साहब हम तो यूपी बोर्ड के हैं, हमें तो भगवान ने श्राप के संग भेजा है कि बेटा तू कुछ भी कर ले, इंग्लिश कभी नहीं कर पाएगा। ये सोच जो है हमारी वही हमें गिराती है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपके सामने ऐसे ऐसे इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर में लाकर रख दूंगा जो यूपी बोर्ड से थे। आईएएस पीसीएस आप देखिए कितने गवर्नमेंट के कम होते हैं, यूपी बोर्ड के 80% से ज्यादा होते हैं। तो ये जो सोच है ना कि यूपी बोर्ड से है इसलिए इंग्लिश कभी नहीं कर सकते, बस उसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि यूपी बोर्ड वाले तो इंग्लिश में वो लैग कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है। उसको ये नहीं पता था कि स्ट्रेंथ उसका मैथ रीजनिंग है जहां से वो स्कोरिंग कर सकता है, उसे ये नहीं पता था कि वीकनेस उसका इंग्लिश है जहां से वो 1-2 नंबर ज्यादा ला करके वो हर्डल पार कर सकता है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सारी हिस्ट्री उठाई, देखा, मैंने पूछा इंग्लिश में क्या क्या आता है। बोला सर पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, रीअरेंजमेंट आता है, ये सारी चीजें आती है। मैंने कहा पैसेज आता है, हमेशा आता है ना, ऐसा तो नहीं पैसेज नहीं आएगा। हाँ, क्लोज टेस्ट आए, हाँ। आपको थोड़ा सा इजी क्या लगता है? सर पैसेज में कितने मार्क्स आते हैं? सर 10 में से 2, 3। मेहनत करो, 5 लेके आओ, 7 लेके आओ, देन इट विल आल्सो प्रोवाइड द वे टू फुलफिल। इसका मतलब है अगर ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने अगर हमारे मन में कोई इच्छा, कोई सपना उत्पन्न किया है तो उसको कर सकते हैं। आप ये तो यकीन माने कि आप कर सकते हैं। तो वो मैंने लिख करके भेजा, वो फाइनली चला गया। और ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं आप देखिए, जो सेलिब्रिटी जिसे हम कहते हैं, जो सुपरस्टार जिसे कहते हैं, वो लाइफ में जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेली दिनचर्या होती है, आप हफ्ते भर नहीं कर सकते। यही कारण है कि आम लोग हैं वो सेलिब्रिटी हैं। तो वो सब चीज कहा। उसके बाद मैं आता था, जैसे 8 बजे मेरा लेक्चर होता था, 8 बजे जब मैं आता था तो वो कहीं स्टडी रूम में पढ़ रहा होता था। मैं कभी 5:30 बजे चले जाता था, तो कभी 7:30 बजे तक लेक्चर होता था, तो मैं जब जाता तो वो पढ़ रहा होता था। और सबसे अच्छी बात मैं देखता था कि अगर 6 लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, किसी भी बैच के हो, कि भैया मेरे को पूछना प्लीज आप बता दें, तो कोई मना नहीं करता था और हर कोई बताने लगता था। उसने क्या करा कि इंग्लिश के पीछे पड़ गया। मैंने कहा अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो कि मर सकते हो तो कुछ दिन के लिए इतनी हिम्मत रख लो कि अपनी जिंदगी में सब भूल करके इंग्लिश के पीछे पड़ जाओ। और जब मर जाओगे तो घर बार, भाई बहन सब पीछे रह जाएगा, कोई हेडक नहीं रहेगी। तो यही सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ना आपके पेरेंट्स है, कुछ नहीं, बस एक ही है, वो इंग्लिश, जो करना है वो है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसके माइंड में जो प्रेशर था, मुझे करना है, पेरेंट्स है, ये है, वो है, इस टेंशन में वो पूरा फोकस नहीं कर पाता। वो सारी चीज भूल गया, सब भूल गया। और एक ही चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे बड़ी है, वो सिर्फ वो बड़ा है आपसे।
बाकी चीज आप अगर मेहनत करो आप कर सकते हो। हमारे सामने एग्जाम्पल है, लोगों ने किया है। जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इनसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई हो ही नहीं सकता। जो यूथ के बहुत बड़े एक रोल है। तो ये किताबी बातें नहीं है, ये तो फैक्ट है। आप कह रहे किताबी बातें, ये वैसी बातें, ये तो फैक्ट है। तो ये सब चीजें नहीं होती तो क्या वो उस मूवमेंट तक, उस मुकाम तक जा पाते? तो हम भी कर सकते। एंड मुझे किताबी बातें, ये वैसी बातें, ये तो फैक्ट है। तो ये सब चीजें नहीं होती तो क्या वो उस मूवमेंट तक, उस मुकाम तक जा पाते? तो हम भी कर सकते। एंड मुझे वो दिन याद है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के संग, किसी भी स्टूडेंट के संग शेयर करते हुए कि जब उसका फोन आया मेरे पास, तो जो उसके उस समय मूवमेंट्स था वो बोल नहीं पा रहा था, वो रो रहा था, बोला सर मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा बेटा अब तुमने सिलेक्शन निकाल लिया, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आपने रिटन निकाला है, आप इंटरव्यू भी निकाल के जाओगे और ये बात मान ली। तो नहीं बोल पाया, मैं समझ गया, उसका रिटन क्वालिफाई हो गया। बट मैंने कहा जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट ना आ जाए तब तक किसी से कहिएगा मत। वो थोड़ा मेरा अपना पर्सनल सोच थी कि ज्यादा बताने से क्या होता है कि वो इफेक्ट्स जो है बैड इफेक्ट्स काम करने लगते हैं। अरे फलाने का वो सिलेक्शन हो गया, वो रिटन क्वालिफाई होता है, सिलेक्शन हो गया, वो चक्कर में क्या होता है कि वो जो मार्क्स आने होते हैं वो आने पाते। मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार कि मदर ने कहा बेटे का वो हो गया, पेरेंट्स को तो खुशी होती है, रिटन क्वालिफाई हो गया, मदर ने सब में डोरा फेंक दिया। अब रिश्तेदार ना, अरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, रिटन हुआ है। अब फाइनली क्या हुआ कि जैसे आईबीपीएस में 1 नंबर से रह गए तो बोले बेटा वो जो इंटरव्यू रिजल्ट आया था तो हो गया हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ है। पता नहीं रिटन क्वालिफाई हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसे बोल रहे। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन उसने इंटरव्यू दिया, उसकी इंग्लिश उसने उतना तो कवर कर लिया था कंपटीशन का, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, उसने बहुत पोलाइटली उनको रिप्लाई दिया कि सर मैं माफी चाहूंगा, मैं एक ऐसे परिवेश से हूँ, ऐसे माहौल से हूँ जहाँ इंग्लिश का बहुत ज्यादा नहीं था, हिंदी में मैंने चीजों करा था, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ? एंकर तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसने हिंदी में दिया और इतना जबरदस्त उसका इंटरव्यू हुआ कि जब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, वो आया मिठाई के संग, और जब वो आया तो मैंने सारे फैकल्टियों से कहा कि मैं आपसे थोड़ा सा 10 मिनट चाहूंगा, भले आप लंच ना करें, मैं अपनी तरफ से करा दूंगा कि आप इस बच्चे के संग बैठे और ये जो बोलना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, हम सुनते हैं। ये सारी बात उसने वहां बताई। तो बोला कि सर वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कि जब मैं गांव में गया, गांव में क्या होता है ना, छोटे छोटे अचीवमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वहां से निकलना बहुत बड़ी चीज है। शहर में तो सारे रिसोर्सेज है। जब वो वहां गया तो वो जो लड़के के अंदर प्राउड था ना, वो मतलब अलग ही उसका बता रहा, जिस अंदाज में बता रहा था कि जो उसके जो सरपंच थे जिन्होंने ये कहा था, वही फूलों की माला लेकर के आए थे और गले में माला डालते हुए कहते हैं बेटा उम्र में तो मैं तुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन ज्ञान में मैं तेरे पिता से भी छोटा। मैं भूल गया था कि कमल का फूल कीचड़ में नहीं खिलता है। मैं भूल गया था कि हीरा जो है वो कोयले से ही निकलता है। तो उन्होंने माफी मांगी और उसके पिता इस तरीके से नजर भी नहीं मिला। तो उसके पिता को जो रॉयलनेस थी, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, दुनिया भर के ताने सुने थे, लेकिन उनका भी दिन आया। और जब उनका दिन आया तो जो लोग ताने मारते थे वो ऐसे खड़े थे, किसी और को ढूंढ रहे थे, कोई और मिल जाए ताने मारने। और ये जो लाइफ में पल आता है ना, आप खुद जब फील करोगे तो आप कहोगे, उस समय आप सेलिब्रिटी होते हो, आप वो फीलिंग करते हो, किंग वाली फीलिंग आती है। और जिस तरीके से गांव में उसका मान सम्मान किया गया, दुनिया भर से पा सकते हो, इंक्रीमेंट आपके होते हैं, तो 2 साल से 3 साल के अंदर आप टीओ बन जाते हो, आफ्टर 2 इयर्स आपको ब्रांच मिल जाती है, ब्रांच मैनेजर बन जाते हो, फिर तो बनने लग गया। तो आज की डेट में वो उसका जेआईबी, सीआईबी और उसका पीओ के लिए आगे। तो आप देखिए कि वो बच्चा जो कल तक, और आप जब आप अगर आईएएस बनना चाहते हो, आप आईएएस से मिलिए, तो आपका यही क्वेश्चन होता है, सर आपने कैसे करा, सर किस तरीके से करा, सर कैसे प्रैक्टिस करते थे, सर कौन सी बुक से करते थे, सर आप क्या खाते थे, सर बॉर्नवीटा खाते थे, कॉम्प्लेन खाते थे, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं उन्होंने कैसे किया, वही सारी चीजें। क्योंकि गगन एक रिक्शे वाले का बेटा है। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट
मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात मुझे कहीं तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। तुमने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे परिवार के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने पूरा बैकग्राउंड कैसे बदल गया। उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड क्या है, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद लोग सोचते हैं मैं IAS बनूंगा। मैंने उसी समय सोचते थे मैं IAS बनूंगा। घर के हालात कैसे थे? हालात खराब थे, लेकिन हम कंपेयर तब नहीं करते थे कि हालात अच्छे क्या होते हैं। जैसे मेरा खर्चा पड़ रहे 1 फर्क है, वही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत आती थी, खास करके जो हम लोग एक ही रूम में रहते थे, 5 लोग थे। हमेशा फर्स्ट रैंक आता था और आज जो भी किया है सिर्फ अपने मेहनत से और अपने विश्वास से किया है और सबकी मदद से अपनी जगह पर है। लेकिन उसका कहना था कि देखिए अभाव और प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ। गीता, मैं आपसे अगर पूछूंगा कम ऐसे उसने माता पिता ने अगर इतनी देर तक साथ दे, लेकिन आज भी ये ख्याल आकर रूह कांपती होगी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उस दिन क्या होता। 14 मई को अपना रिजल्ट है। सर मुझे तो हम इस बात से नहीं उम्मीद तो कुछ होता है, लेकिन पता नहीं कितने लोग मर जाते थे। काफी टफ था उस समय। अगर ना होता तो मेरे फादर की तरह 2000 खराब थी उस समय। मैं चाहता हूँ कि आप इस 2 घंटे के समय को अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनाएं। हमको भी खुशी हो कि हमारा थोड़ा सा समय अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहा जिन्होंने आज सिलेक्शन किया। और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो क्योंकि उसको हम 2 घंटे में नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे करना है, क्या करना है, तो हम इतना कर सकते हैं कि हमने जो 5 का पंच है 5 डेज का है, तो जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फैकल्टी आप उनसे एक दिन में जैसे जो आपके रहते हैं, कैसे आता है, क्या आता है, किस तरीके से आता है, कितने नंबर का आता है, कौन सा पार्ट, वो सारा आप उसके लिए आ सकते हैं। मैनेजर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और जो मार्केटिंग हेड है हमारे, आप उनसे सारी चीज़ पूछ सकते हैं। तो अब क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो आप पूछना चाहेंगे? सर इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव, इस सेमिनार का आता है तो भले ही 5 क्वेश्चन में ट्रिक नहीं, लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन में या जो भी है वो सारी ट्रिक्स होती हैं। प्लस जो चेंजेस हुआ है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो हमारा पहले जो बैंक का एग्जाम जिसमें एक बार रिटन हम निकालते थे, उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू रहता था, अब उसको टायर 1 टायर 2 में कर दिया है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में कि क्या सर सिलेबस बढ़ जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग में डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, वाटर में कल हमारा इंग्लिश का क्लास है, अगर आप कल आ रहे हैं तो इंग्लिश ले लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप इंग्लिश आपने बिल्कुल ठीक लिखी है। ओके क्या है जी मैम एक काम करिएगा कि मेल आईडी ना मुझे भी आप पोस्ट करवा देना, ठीक है सर? हाँ ये मैम मंडे हमारा आप फाइल टीचर बना देंगे। और कोई इशू हो फोन नंबर दिया है, फोन पे कांटेक्ट कोई और क्वेरी हो मैम आप
ठीक है, और सर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग वैसे स्टार्ट कर देंगे। आप कल आ जाइएगा 8 to 10 11 to 1।